चकराए और दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, नाटक लेकर आए, हम नाटक लेकर आए। अभी बढ़ा नहीं, ग्लेशियर्स अभी पिघले नहीं, क्लाइमेट चेंज अभी हुआ नहीं, अलार्म अभी बजा नहीं। एक बार हवा बदलने तो दो, टेम्परेचर को बढ़ने तो दो, ग्लेशियर्स को पिघलने तो दो, क्लाइमेट चेंज होने तो दो, अलार्म बजेगा, हम उठेंगे। मिशन लाइफ को जगाना है, पर्यावरण बचाना है। मैं हूँ काल चक्र, मेरा काम है निरंतर चलते रहना। मैं आज आप सभी को मनुष्य का वो चेहरा दिखाने आया हूं जो भूख की लालसा में झुलसता जा रहा है। मनुष्य, तू संसाधनों का इतना दोहन कर चुका है कि अब तुझे तेरी परछाई ही सताने लगी है। संभल जा, बदल जा, वरना मैं काल चक्र तुझे तेरे समय में ही कैद कर दूंगा। अरे यार, ये पंखा भी ना दादाजी के बचपन के जमाने का पंखा है। हवा देने से तो आवाज करता है। और ये लाइट का तो क्या ही बोलूं, अब जाने दो। इससे अच्छा तो रील्स ही देख लेता हूं। ठीक है बाबू, आज मैं चले जाता हूँ। अभी ना जाओ, ये सब छोड़ो, आज वो जो रील बनाएंगे जो ट्रेंडिंग वाला है। चलो तुमको आज फेमस करके ही रहेंगे। अरे यार, ये लैला मजनू लोग भी कमाल कर रहे। क्या इन लोगों को पता नहीं है पानी की बर्बादी अच्छी चीज नहीं होती? अपने मोहब्बत के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंचल और मैं आपका स्वागत करती हूँ फाड़ू न्यूज पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कचरा फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे इन महानुभाव से जो यहाँ कचरा फैला रहे हैं। मुझे पता है कि आपके दर्शकगण मुझे क्या कहेंगे कि मोटे तू प्लास्टिक यूज कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, उन्नति की कीमत पर्यावरण से चुकाई गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मैं प्लास्टिक यूज करता हूँ क्योंकि मुझे ये सस्ता पड़ता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? क्या ये जानते नहीं है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना जानलेवा है? क्या ही बोलूं? केविन, केविन बेटा, केविन, कब से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें? बस तुम फोन में लगे रहो दिन भर। खाने में क्या बनाऊँ आज तुम्हारे लिए? क्या खाना बनाना क्यों है? ये
घर का घास फूस खा के थक गया हूँ मैं। ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी। पिज्जा 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 क्या हो गया है आजकल की जनरेशन को? सिर्फ जंक खाना है। हेल्दी फूड खाओगे नहीं तो बीमार पड़े रहोगे इसी तरह। पता नहीं कैसे हो गए आजकल के बच्चे, हमारे टाइम में ही सही था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। ये है मेरे दादाजी, ये मेरे दादू ना दिन भर पेपर पढ़ते रहते हैं। एनीवेज मेरे कपड़े सूटेबल नहीं लग रहे, मैं इसे बाद में कंटिन्यू करूंगी। मॉमसी हाँ बेटा बोलो। मॉमी मुझे नए कपड़े चाहिए, वांट न्यू क्लोथ्स। अभी तो दिलाए थे तुम्हें न्यू क्लोथ्स, फिर चाहिए? अरे यार फिर भी चाहिए ना, मुझे न्यू रील्स बनानी है, नए व्लॉग्स बनाने हैं यार। पहाड़ है तुम्हारे पास कपड़ों का, कुछ यूज कर लो उनमें से। नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। नहीं मिलेंगे, कह दिया मैं एक बार। केविन, ये लो तुम्हारा बर्गर। क्या बर्गर? आप ही लोग बताओ, क्या मैंने बर्गर मांगा था? नहीं। पिज्जा और मैं सिर्फ पिज्जा ही खाऊंगा। पिज्जा अवेलेबल नहीं था। एक दिन बर्गर खा लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा तुम्हें। अरे ये क्या चल रहा है इस घर में? हाँ, ये क्या गिरा है? अरे बहू, अरे ये बर्गर किसने फेंक दिया? अपने पोते से पूछिए। तमाशा लगा रखा है घर में। और क्या ये सुबह से पंखा और लाइट चालू छोड़ दिया है? हाँ, दिन भर पंखा लाइट शुरू छोड़ देते हैं, फिर चिल्लाते कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। बेटी प्रेमलता। God, दादू, stop calling me प्रेमलता. My name is Pam, okay? ओके। लेकिन बेटा कल ही तो आपको नए कपड़े खरीद कर दिए थे हमने। अरे यार, आप समझते नहीं हो, मुझे चाहिए यार। अरे बेटा वो फिर से भी तो पहन सकती हो तुम। नहीं। ठीक है। और बेटा कमलेश, बेटा हरी सब्जी खानी होती नहीं है, वो चले बर्गर भी फेंकने, थोड़ा तो खाने की इज्जत करो। अरे यार, ये दादाजी मेरे बीच में बहुत बोलते हैं। हेलो, डोंट कॉल मी कमलेश, माय नेम इज केविन, ओके? ओके, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारा तो कमलेश नहीं कलेश होना चाहिए। दिन भर घर में कलेश मचाते रहते हैं। अरे थोड़े बाहर जाओ, खेलो कूदो, अपने दोस्तों से मिलो। अरे वो हमारे जमाने के दिन थे। यार अपने जमाने की बदमाश चालू करो ना प्लीज। ठीक है ठीक प्लीज है। स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर टाइम मैन। हाँ बाबा हाँ। अरे ओ मानव, जहां कभी गांव का अर्थ अपनापन था, आज वही गांव बन चुके हैं। जिन पेड़ों की छाया में बचपन में तू खेला करता था, आज वही पेड़ तू काटता जा रहा है। चल, मैं तुझे तेरे अतीत की सैर पर ले चलता हूं। गुरुजी यार। सुप्रभातम बालकों, स्नान ग्रहण करें। आज हम सभी पढ़ेंगे कुशल विद्यार्थी के 5 लक्षण। कुछ इस प्रकार हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। इसका अर्थ क्या है? अर्थात कोए जैसी इच्छा, बगुले जैसा ध्यान, कम भोजन करने वाला, कुत्ते जैसी कमजोर नींद को सोने वाला और घर को त्याग कर विद्या को पाने वाला, ये 5 कुशल लक्षण है एक विद्यार्थी जीवन के। अरे रमेश, अरे सुरेश, और मैं पिंटू। अरे वही जो छोटी चेटी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था, पहचाना? चलो क्रिकेट खेलते हैं। अरे बैट का है? अरे वो पेड़ है ना, वहाँ से डाली ले लेंगे। चलो फिर, चलो। सावन का महीना पवन करे शोर। सखी, सावन का महीना आ गया है। अब तो पेड़ों में झूले लगेंगे। चलो मिलके झूला झूलते हैं। याद आए वो बचपन के दिन
करते थे। याद आए वो दिन जब एक चिराग से हम 2 घरों के आंगन को रोशन कर दिया करते थे। याद आए वो दिन जब सावन के महीनों में हम उन्हीं पेड़ों पर झूले डालकर झूला करते थे। याद आए वो दिन। अरे मानव, तूने अपनी इस भूख को असीम कर लिया है। जहां कभी पानी अमृत हुआ करता था, आज वह इन बोतलों में कैद है। जहां हवा जीवन थी, वह आज मास्क के पीछे सिसक रही है। तूने आसमान को धुएं से भर दिया है और जमीन को बंजर कर दिया है। अभी भी तेरी लिए चेतावनी है, बदल जा, समझ जा, वरना तेरा भविष्य अंधकार में भर जाएगा। मेरे भाई को देखो डॉक्टर साहब, कल हीट स्ट्रोक के कारण बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब इसको बचा लो। डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब मेरे भाई मेरे भाई को देखिए। फैक्ट्री में काम करते जाइए गैस की वजह से यार। डॉक्टर साहब प्लीज मत जाओ। डॉक्टर साहब मेरी बहन कल बाहर खाना खा लिया था, नहीं उठ रही है, बचा लो इसे। इसके और इसके बीमार होने की वजह सिर्फ एक है, जल और वायु प्रदूषण। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। अरे अब क्या हो गया? डॉक्टर साहब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा हुआ है। क्या? चौंक क्यों गए? ये साल 2025 नहीं, साल 2050 है। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। दुनिया का हर एक कोना आज विकसित हो गया है, लेकिन वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हम में से कोई एक कदम भी बाहर नहीं रख पा रहा है। जल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि बिना प्यूरिफायर के पानी पीना यानी जहर के समान है। और तो और केमिकल, फर्टिलाइजर, इन सब के उपयोग के कारण जमीन का एक टुकड़ा भी उपजाऊ नहीं बचा है। और आप चौंक क्यों रहे हैं? ये सब हमारे ही तो कर्मों का फल है, जो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं हमारी दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारी दुनिया अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए बदल रही है। 2030 में तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने का वादा किया था। आज से ठीक 1900 दिन बाद क्या वो अपना वादा हम पूरा कर पाएंगे एक साथ? हाँ बिल्कुल, शायद इसका हल हमारे पास है। बस इसे जरूरत है जन आंदोलन में लाने की। स्वच्छ भारत मिशन की तरह मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पता है मैंने इस शब्द को पहली बार कहाँ सुना था? मित्रों, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मिशन लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज आप सभी को हमारे साथ जुड़कर इस अभियान को सफल बनाना है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से यही पूछना चाहता हूँ कि इस अभियान को सफल करने के लिए आप सभी मेरे साथ हो? जी हाँ। मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत में बना दुनिया के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच किसी एक इंसान या एक समुदाय के नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए है।
जीवन है एक मिशन, आओ हम सब मिलकर करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। कारपूल को अब हर जन अपनाएंगे, अपना शॉपिंग बैग साथ ले जाएंगे। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का है नारा, है ये लक्ष्य हमारा। आओ हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं ये भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के प्रति सतत रूप से प्रेरित करूंगा। विनर बताओ। And the winner is Three, two, one, start.